कहाँ छुपेगी बच्चू, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। आज अगर मैंने तुझे गुलाल से ना रंग दिया ना तो मेरा नाम भी राधा नहीं। पहले पकड़ तो ले। राधा अपनी सहेली रश्मि को होली पर गुलाल लगाने के लिए ढूंढ रही होती है। सभी तरफ होली का रंग बिखरा हुआ था और सभी भांग पी पी कर होली खेलने में मगन थे। कहाँ गई? लगता है भाग गई। अब बाहर चली जाती हूँ। पकड़ लिया, ये ले। आ, तू कहाँ छिपी हुई थी? वो तो एक सीक्रेट है। अब मैं तेरे गुलाल लगाऊंगी। राधा ने रश्मि को पकड़कर उसे गुलाल लगाया। रश्मि और राधा बचपन से ही बहुत पक्की सहेलियां थी और उन दोनों को ही होली का त्योहार बहुत पसंद था। दोनों सहेलियों ने जी भर कर होली खेली और बहुत मजे किए। ऐसे ही एक साथ दोनों सहेलियां बड़ी हुई। एक ही कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। रश्मि, मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। आज हमारा कॉलेज में पहला दिन है। घबराती क्यों है? मेरा हाथ पकड़, सारा डर उड़न छू ना हो जाए तो कहना। तू तो मेरी हिम्मत है। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो कॉलेज चली गई। दोनों ने ही अपने कॉलेज के पहले दिन बहुत मौज मस्ती की। मैं जितना घबरा रही थी, हमारा दिन उतना ही अच्छा कटा। सच में आज तो बड़ा मजा आया। सही कहा। कल को भी टाइम से रेडी मिलना। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। दोनों सहेलियों की जिंदगी ऐसे ही अच्छे से चल रही थी। वो साथ साथ पढ़ती थी, साथ साथ खाती थी और खूब मजे करती थी। ऐसे ही चलते हुए उन दोनों को अपने कॉलेज का एक ही लड़का पसंद आ जाता है जो उनसे 2 साल सीनियर था। रश्मि, वो 3rd ईयर वाला विजय कितना अच्छा है ना? अच्छा वो? हाँ, वो काफी हैंडसम है। नहीं, मैं उसके लुक्स पर नहीं बोल रही हूँ। कल जब मैं बाहर से जा रही थी तो उसने 3 गुंडों से मुझे बचाया था। राधा की बात सुनकर रश्मि चिढ़ गई। अच्छा, बचाया था? क्या हुआ? जब भी कभी मैं तुझे ऐसा कुछ बताती थी तो तू सबसे पहले मेरा हालचाल पूछती थी, लेकिन आज क्या हुआ? अब जब विजय ने बचा ही लिया था तो मैं क्या पूछूं? खैर, उस विजय से दूर रहना। वो भी कोई बहुत अच्छा लड़का नहीं है। क्या? लेकिन मुझे तो लगता है कि वो एक अच्छा लड़का है। मैं बोल रही हूँ ना, उससे दूर रहना। रश्मि ऐसा बोलकर राधा के पास से चली आई। इसे अचानक क्या हुआ? एक ही लड़के को पसंद करने की वजह से अब दोनों सहेलियों के रिश्ते में दरार आ रही थी। जानती है राधा, मैं ना कल विजय से मिली थी। मैंने उससे सिनेमा जाने को पूछा था और जानती है उसने मुझे क्या जवाब दिया? क्या? उसने कहा कि मैं आज तो फ्री नहीं हूँ, लेकिन वो कल मेरे साथ जाएगा। ओ अच्छा, वैसे तू कहाँ थी? वो विजय मुझे अपने साथ मूवी डेट पर लेकर गया था। क्या? हाँ। रश्मि इस पर भी बहुत चिढ़ी। उस विजय की हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मेरी मूवी डेट को ठुकराकर वो तेरे साथ गया? विजय, तुम्हें तो मैं... क्या हुआ? चुप कर राधा, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। रश्मि ऐसा बोलकर वहां से चली गई। विजय राधा को पसंद करता था और रश्मि के वहां से जाने के बाद ही विजय ने राधा को प्रपोज कर दिया। राधा, विल यू मैरी मी? विजय ने राधा को अंगूठी पहनाई और उसने राधा के घर अपनी माँ के हाथों रिश्ता भी भेज दिया। रश्मि, जानती है कल विजय ने मुझे प्रपोज किया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तुझे क्या हो गया है? मुझे तो लगता है कि हमारी दोस्ती के बीच कुछ खटास सी पैदा हो रही है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। मैं जा रही हूँ, सुन तो सही। राधा ने रश्मि को बहुत आवाजें लगाई, लेकिन रश्मि ने उसकी एक नहीं सुनी। अब रश्मि के मन में राधा के लिए जलन पैदा हो चुकी थी। अब ना वो राधा से ज्यादा मिलती थी और ना ही उससे फोन वगैरह पर बात करती थी। इतना ही नहीं, वो विजय के पीछे भी पड़ी रहती थी। विजय, चलो ना, आज हम दोनों डेट पर चलते हैं। मेरा पीछे छोड़ो रश्मि, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मुझे तुम पसंद नहीं हो बिल्कुल। मेरे अंदर क्या कमी है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? बोलो, या मैं राधा की बराबरी नहीं कर सकती? मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ राधा को पसंद करता हूँ और हम दोनों की शादी भी होने वाली है, इसलिए अब तुम मेरा पीछे छोड़ दो। विजय ऐसा बोलकर रश्मि के पास से आ गया। कुछ दिन और ऐसे ही बीते और राधा की विजय से शादी हो गई। और वहीं दूसरी तरफ रश्मि के घर वालों ने भी रश्मि की शादी करवा दी थी, लेकिन रश्मि ने हार नहीं मानी थी। विजय, भले ही तुम अभी राधा के साथ हो, लेकिन मैंने तुम्हें उससे छीन न लिया ना, तो मेरा नाम भी रश्मि नहीं। रश्मि, चलो आज मैं तुम्हें होली की शॉपिंग कराने ले चलता हूँ। मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ कहीं भी घूमने।
हमारी शादी बस एक समझौता है, समझौता। तुम्हें क्या हुआ है? मैंने ये शादी किसी समझौते में नहीं की है। माना हमारी अरेंज मैरिज हुई है, इसलिए अभी हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम मुझसे ऐसे बात तो मत करो ना। तो कैसे करूं? हम बस नाम के पति पत्नी हैं, लोगों के सामने, ठीक है? लेकिन अकेले में मेरे साथ ये एक्टिंग मत करना। कोई बात नहीं, तुम्हारा गुस्सा भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे मुझे लगता है कि अभी हमें एक दूसरे को अच्छे से जानने की जरूरत है। ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तो मेरे पास आ जाना। अभी अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो इट्स ओके, मत करो। अक्षय ऐसा बोलकर वहां से चला गया। रश्मि को अभी भी बस विजय की ही धुन सवार थी, जबकि उसकी पक्की सहेली का घर उसके साथ बस चुका था। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आओ तो सही, यहाँ गाड़ी में बैठो। हम कहाँ जा रहे हैं? ये हमारी पहली होली है, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर ले आता हूँ। अरे मैं तो होली को बिल्कुल भूल ही गई थी। जानते हैं विजय जी, हर होली मैं और रश्मि साथ मनाते थे। मुझे होली बहुत पसंद है। राधा और विजय होली की शॉपिंग करने चले गए, जहां विजय ने राधा को बहुत सारा अच्छा अच्छा सामान दिलवाया। ये वाली चूड़ियां मेरी तरफ से। अब और कितना सामान दिलवाएंगे आप? तुम्हें तो मैं होली पर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दूंगा। राधा की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी कि तभी विजय के पास रश्मि का फोन आया। हेलो विजय, बिता लो जितने भी पल तुम्हें राधा रानी के साथ बिताने हैं। उसके बाद तो तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरे पास ही आना होगा। हेलो हेलो। पहचाना नहीं क्या? रश्मि बोल रही हूँ। क्या हुआ? कौन था? अरे कोई नहीं। विजय को टेंशन सी हो गई थी, न जाने रश्मि क्या करने वाली थी। ऐसे ही देखते होली का दिन भी आ गया। सभी घरों में रंग सज गए और ठंडाई बनने लगी। ऐसे में राधा भी बस विजय को होली का रंग लगाने ही वाली होती है कि तभी वहां रश्मि आ जाती है। अपनी सहेली को भूल गई क्या? अरे रश्मि, तू क्या? राधा शादी होते ही बदल गई? नहीं नहीं, आना, आज तो मैं अपने खास को रंग लगाने आई हूँ। मतलब? अरे तू नहीं समझी, मैं ही तो तेरे लिए खास हूँ। ले रंग लगा। लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक गिलास पानी लेकर देना राधा। रश्मि ने राधा को पानी लेने भेज दिया। अब सिर्फ कमरे में वो और विजय ही थे। जान, अब क्या मैं तुम्हारी रंग लगाऊं? पागल हो गया तुम? हाँ, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? हटो यहां से। लगवाओ ना रंग। रश्मि विजय को रंग लगाने के लिए जबरदस्ती करने लगी, जिसकी वजह से विजय का पांव फिसल गया और दोनों बेड पर गिर गए। उसी वक्त वहां पर राधा आ गई। ये ले विजय जी। उप्स, विजय। हटो मेरे ऊपर से। राधा, राधा मेरी बात सुनो। राधा तुम मुझे 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 गलत समझ रही हो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी विजय जी, बिल्कुल नहीं थी। राधा सुनो तो सही। अब तो हम पकड़े गए। चुप करो, ये सब तुम क्या बोल रही हो? उसे चुप मत कीजिए विजय जी। अगर मेरी सहेली इतनी ही अच्छी लगती थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने? राधा। चुप रहिए। राधा विजय की एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। अभी उनमें ऐसे चल ही रहा था कि तभी वहां पर अक्षय आ गया। राधा भाभी, विजय की सब में कोई गलती नहीं है। जीजू आप? जानती हैं, विजय तो बस आपसे प्यार करता है और करता रहेगा। मेरी ही बीवी है जो इसके पीछे पड़ी हुई है। वो इसे फोन पर धमकियां देती है और विजय मुझसे ये सब कुछ बता देता था। क्या? यकीन ना हो तो आपको रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ। अक्षय ने राधा को अपनी पत्नी की सारी रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें भी उसने विजय से बात की थी। ये सब सुनकर राधा को सब कुछ समझ आ गया और उसने रश्मि को एक थप्पड़ मारा। तुझ पर मैं जान छिड़कती थी, लेकिन तूने ही मेरा घर तोड़ने की कोशिश की। जा, निकल जा यहाँ से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रश्मि को राधा ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अक्षय ने रश्मि से उफ तक नहीं की, और बल्कि वो उससे बोला, रश्मि, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार में इंसान अपने प्यार की खुशी को देखता है, अपनी नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें पसंद हूं या नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और इसी नाते मैं तुम्हें कोई गलत काम करने नहीं दूंगा। अक्षय ने रश्मि को समझाया। अपने पति की बात रश्मि को समझ में आ गई। अब उसने विजय का पीछा छोड़ दिया था और वो अपने पति के साथ ही रहती थी, और धीरे धीरे रश्मि अक्षय को पसंद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राधा भी अपनी जिंदगी में खुश थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।